एवरीवन, जैसा कि आपको विदित आरपीएससी के द्वारा संस्कृत विभाग के लिए सेकंड ग्रेड की वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। आपको ये एक बात और बता दें कि आरपीएससी के द्वारा भर्ती पर भर्ती निकाली जा रही है। उम्मीद है, हमें आशा है कि आरपीएससी के द्वारा सामान्य विद्यालयों के लिए भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी को अतिशीघ्र जारी कर दिया जाए। आपसे मेरा यही कहना है कि आप कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए। आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं इसके अंतर्गत बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी कम देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें भी सिलेक्शन होता है। जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन इसमें ज़रूर होता है। कौन से अभ्यर्थी उसमें निराश हो जाते हैं, जिनको उम्मीद नहीं होती है कि कम वैकेंसी पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अरे भले ही कम वैकेंसी है, कम रिक्त पद हैं, लेकिन आपको उसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। आपको एक बात मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे इस वैकेंसी के अंतर्गत कितनी कितनी सीट निकली हुई हैं। हम इसमें मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं पहले। मैथमेटिक्स में शेड्यूल्ड एरिया और नॉट शेड्यूल्ड एरिया की बात कर लेते हैं। गणित में कितनी वैकेंसी आई? गणित में नॉन शेड्यूल्ड एरिया की जो वैकेंसी हैं 61 है। शेड्यूल्ड एरिया की बात करें तो इसमें यहाँ पर 7 वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल यहाँ पर 68 वैकेंसी है गणित की। तो देखो, वैकेंसी भले ही कम हो, आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, मैं था और एक मेरा मित्र भी था, दोनों सामान्य विद्यालय के लिए फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैथमेटिक्स के अंतर्गत वैकेंसी कम देखने को मिलती है फर्स्ट ग्रेड की। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे मित्र का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो क्या दूसरी जो वैकेंसी निकलती है, जैसे केवीएस की वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय की वैकेंसी है, क्या उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करें? कई अभ्यर्थी हो सकते हैं ऐसे जो इन विद्यालयों में फॉर्म अप्लाई नहीं करें, लेकिन मेरे मित्र ने उसमें अप्लाई किया था नवोदय विद्यालय के लिए। सामान्य विद्यालय में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन नवोदय विद्यालय के अंतर्गत उसका सिलेक्शन हो गया था। तो हो सकता है आपका लक यहाँ काम नहीं करे, वहाँ पर काम कर जाए। 1% मैं लक को भी मानता हूँ। मेहनत सभी करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए। आपको एक सीट चाहिए ओनली। तो नवोदय विद्यालय में कम वैकेंसी देखने को लिए मिलती हैं, उसमें अभ्यर्थी अप्लाई नहीं करती हैं, लेकिन उसने अप्लाई किया और कंटिन्यूस उसने आशा रखी कि मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा हुआ। उसने मेहनत बरकरार रखी थी, पॉजिटिव रहा, वो हमेशा सकारात्मक रहा और उससे वह पोस्ट मिल गई नवोदय विद्यालय वाली। तो यहाँ पर भले वैकेंसी आपको कम देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन आप मेहनत ज़रूर कीजिए। आशा रखिए कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। जो पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमेशा वो पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप मेहनत पर यकीन रखिए कि मेरी मेहनत है, उससे हमें इसमें सफलता जरूर मिल जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट, इसमें खास बात मैं आपको यही बताना चाह रहा था। दूसरी खास बात इसमें क्या है? पहली जो बात थी कम वैकेंसी वाली थी, कम पद पर सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसके अंदर। दूसरी बात है इसमें, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, 40% का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। 40% का जो क्राइटेरिया है इसमें नहीं है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी होती है। जिन अभ्यर्थियों की सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, ऐसे अभ्यर्थियों का
चुनाव हो जाता था। लेकिन सामान्य विद्यालयों में अब केवल सब्जेक्ट पर पकड़ से काम नहीं चलेगा, जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला उस पर भी पकड़ चाहिए, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया यही कहता है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में आपकी पकड़ होनी चाहिए। सामान्य विद्यालयों के अंतर्गत आपने ऐसा देखा है जो सब्जेक्ट वाले पेपर को क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत अच्छे नंबर ले आए हैं, लेकिन जीके वाले पेपर में रह गए। तो यहाँ पर आपके लिए सुनहरा अवसर है। यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट बात थी दूसरी, इसके अंतर्गत आप देखिए, यहाँ सुनहरा अवसर इसलिए है क्योंकि यह 40% का क्राइटेरिया नहीं है आपके पास। आपकी सब्जेक्ट मजबूत है तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और हमेशा सकारात्मक आप सोचिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। जो जितने कम पद होते हैं उतने अभ्यर्थी उससे दूर भागते हैं, लेकिन आपको दूर नहीं भागना है। पॉजिटिव रहिए। सामान्य विद्यालयों के लिए वैकेंसी आएगी, उसकी भी प्रिपरेशन आप इसी के अंतर्गत कीजिए। ये ठान लो कि हमारी वैकेंसी आ चुकी है, आप अभी से नियमित रूप से कंटिन्यूस आप पढ़ाई करते रहिए, उसी तरह तैयारी कीजिए जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि सामान्य विद्यालयों की वैकेंसी आ गई है, ऐसे आप सोचिए। तो हो सकता है कि आपका इस संस्कृत विभाग में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बात थी, वो मैंने आपको बता दी। कम पद होने पर भी आपको सकारात्मक सोचना है, सिलेक्शन किस तरीके से लेना है। और यहाँ पर दूसरा बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि 40% का इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये गया कि आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आपकी, तब भी आप इसमें सिलेक्शन ला सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो यहाँ पर एक बार ये वैकेंसी हैं, कितने पद हैं, एक बार आप खुद देख लीजिए कि कौन सी विषय के कितने पद हैं, एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए आप। जैसा कि आपने इस विज्ञापन के अंतर्गत वैकेंसी के पदों को आपने देखा कि विज्ञापन में किस विषय के कितने पद रिक्त हैं। वास्तव में कम पद निकलते हैं इसमें, लेकिन अब आपको मेहनत की रिक्वायरमेंट है। जिसकी कई सालों से तैयारी चल रही है उनको थोड़ी सी बात सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने की तैयारी है और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत सोचिए मैं इतने नंबर से रह गया, आप ये सोचिए कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप उसमें रैंक बनाते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। फ्रेशर स्टूडेंट की हम बात कर लेते हैं कि फ्रेशर को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जो बीएड कर रहे हैं प्रेजेंट में, उनकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई है, उन्हें किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले वो अपनी बेसिक को कंप्लीट करें, बेसिक मजबूत करें। वो 11th-12th की बुक को रखिए अपने पास, उसके सवालों को सॉल्व कीजिए। छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको दूर करती जाइए आप। और छोटी छोटी कमियां आपकी दूर हो जाएंगी तो आप एडवांस मैथ को भी आप सीखेंगे। उसके लिए आप कोई भी, जैसे मैथमेटिक्स की बात करते तो एसआर सैनी की बुक लगा लीजिए, किसी अच्छी कोचिंग के आप नोट्स लगा लीजिए, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, उसे आप देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यूस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कीजिए आपके अंतर्गत, और आप ये सोचिए कि वैकेंसी आ चुकी हैं। ऐसा सोच करके अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।